इस महात्मा के आहार करने से तुम्हारा शंख बाजेगा। अब कहते हैं द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बनाया कि कहीं कमी ना रह जा संत की सेवा में। 1-1.5 घंटे तक नहरे नहरे पकवान बनाए, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े, खीर हलवा पूरी मंडे रोटी, यानी और भी कोई प्रकार की आइटम है, नहरे नहरे बनाए। दही तो बनाए तो उसने न्यों थे भी साधु संत है यो, घास फूस खानी आदमी, और आज खाओगा नाना प्रकार के व्यंजन, उंगली चाटता रहेगा, द्रौपदी के गुण गाओगा, 20 जगह कहेगा पर द्रौपदी जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता। और एक विशेष बात होती है, जो बहन कोई मेहमान आ जाता है, बहन बेटियां ये कोशिश करती हैं कि खाने वाला मेरे भोजन को बिसरा ना दे, न्यू ना कह दे कि उस बहन ने नमक ना डाला या मिर्च थोड़ी थी, आनंद नहीं आया। तो हर संभव कोशिश की जाती है कि अच्छा भोजन बना, ये स्वाभाविक भी होता है, होना भी चाहिए। तो इस उद्देश्य से उसने तब भोजन बनाया था, न्यू संत खा कर प्रसन्न हो जाएगा, न्यारे न्यारे व्यंजन स्वादिष्ट भोजन को अब वहां लाकर रख दिए अलग अलग कटोरिया में। अब उसने जितना खाना था सुदर्शन रूप में परमात्मा ने सभी में से थोड़ा थोड़ा डाल लिया, इकट्ठा कर लिया, रोटी भी तोड़ के पूरी भी तोड़ के वहीं घेर लिया, रू को न्यू मिला लिया, खीर भी हलवा भी दाल भी मिर्च भी सब कुछ कर लिया इकट्ठा ही। अब द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी। अब द्रौपदी ने सोचा कि यो रहा शूद्र का शूद्र, इन्हें खान का बेरा ना पीण का बेरा, बता यो क्या ये शंख बजाओगा गलीज। यानी 1 मिनट सेकंड में कई उलाने दे दिए मन मन में। अब वो तो अंतर्यामी थे, अकिया के बकवाद कर रही है मेरे बारे में। अब क्या बता, उसने एक बार ऐसे 5 ग्रास, यानी जैसे न्यू खाया कर, पहला ग्रास खाया, शंख ने आवाज करी, अपने आप अलग रखा था। दूसरा ग्रास खाया, दूसरी बार करी, यानी 5 बार में वो सारा जितना थाली में डाला था वो ग्रास 5 बार में खा लिया। और 5 ही बार शंख ने आवाज करी, शंख बोला बजा। युधिष्ठिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान बन गई बात, दया होगी आपकी, बाज गया शंख। श्री कृष्ण कहने लगे नहीं भाई, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, तब होगी यज्ञ पूर्ण तुम्हारी। अब युधिष्ठिर बैठ गया कलेजा पकड़ के, बोले भगवान अब कौन बुलाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा भी कोई बुलाना नहीं पड़ा, अपने घर में दोष है उसको देखेंगे। अब इस सुदर्शन से आगे कोई भक्त नहीं पृथ्वी पे, अपने घर में कोई गलती है जिस कारण से। कहते हैं सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। तो हमारी सेवा में कोई गड़बड़ रहेगी। द्रौपदी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने और पूछा बहन साची बताना, जब ये महात्मा भोजन खावा था तेरे मन में कोई दोष आया। कहाँ जी दोष आ गया, और मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया कि इस मन ने 1 घंटे तक धूमे माख फुड़वाई, नारे नारे आइटम बनाए, मैं एक दलिया बना के धर दूं डांगर आ गए, न सोची मैंने, मतलब सारी मन में दोष सोच लिया। और इन्होंने ये सारा इकट्ठा करके खिचड़ी बना दी। मैंने मन में सोची इसने रोटी ना खानी आती, किसका शंख बजाओगा। ये रह गया शूद्र का शूद्र ही, जंगली आदमी। श्री कृष्ण ने कहा बात द्रौपदी, इस महापुरुष के ये तो तेरे पे एहसान किया, तुम्हारे घर रोटी खाना आ गई हो, तुमने एहसान नहीं करती तो किसी को भोजन बना खिला देते हो। एहसान उसका है जो संत भगत तेरे घर पर आ गया खाना खाने के लिए, और अपने घर पर सब 2 रोटी खा कर सो, तूने क्या एहसान कर दिया, ये भोजन नारा बना दिया तेरे। और ये अभिमान तेरे अंदर है ना, ये तेरे बाधा बन गया इस क्रिया का। और माफी मांग इस महापुरुष से, चरणों में गिर जा, इसके चरण धो के पी ले जतन अपना यो यज्ञ सफल करवाना है। कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई बढ़िया चांदी की,
या जो भी बर्तन था बढ़िया वाला ला के और लोटे से उस सुदर्शन जी के चरण धोए। चरण धो के वह धूल न्यो की न्यो, क्योंकि और लोटे में उल्टा डाल के आधा पी लिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया और आधा पिया द्रौपदी ने। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं भाई तब वो शंख बजा। परमात्मा की उस सच्ची भक्ति वाले भगत से यानी सुदर्शन को ही क्रेडिट दिया प्रभु ने। वैसे तो वो स्वयं आए थे उस सुदर्शन रूप में, लेकिन इस भक्ति का निर्णय देने के लिए दास ये सत्संग कर रहा है कि वह भूतों का साया, भूतों का दबाव, प्रेत आत्माओं पितरों का जो दबाव आप जी के ऊपर होता है वो इन भगवानों की भक्ति से वो भी नहीं तुम्हारा दूर हो सकता। उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव था, प्रेत आत्माओं का साया था, वो भी उस पूर्ण संत के ही भोजन क्रिया से और आशीर्वाद से वो समाप्त हुआ। तो यहां परमात्मा बताते हैं तुम कौन राम का जब तेजापम अर्थात है कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। यहां पर लाखों लोग आए हैं जो सारे बालाजी पता नहीं कहां कहां धक्के खा लिए थे। और ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि भूत भगावा या कोई और, ये तो इस मंत्र की वैसे स्वाभाविक शक्ति है। जो मंत्र हम आपको देते हैं भक्ति का, ये आपके कल्याण का है, आत्म कल्याण का है। आत्म कल्याण का है तो आत्मा के ऊपर जो भी किसी प्रकार का दबाव है उसको खत्म ही करना इसका स्वभाव है। चाहे किसी ने शराब दे रखा हो, चाहे कोई प्रेत आत्मा, चाहे कोई पितर, कोई देवरुष्ट हो, कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर, उस सब अल को हटाएगा, सब उस रोग को समाप्त करता है ये मंत्र ऑटोमेटिकली। हम कोई जाड़ा नहीं बताते, ना कोई जंतर मंत्र करते, केवल इस भक्ति का यो साधना बताते हैं जिससे आपका ये सब तीन ताप भी नष्ट हो जाते हैं, ये कबीर परमेश्वर की भक्ति से। अब इस कथा का अंत करते हैं आज के सत्संग का। अब यहाँ जो यज्ञ के ऊपर एक वाणी है, बाकी इतना समय नहीं रहा क्योंकि समय बहुत हो गया। कबीर जी की महिमा की वाणी गरीबदास साहिब जी ने कही है, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, वो 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और ये 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेद को कंठस्थ याद किए हुए फिरते थे। कहते उनसे भी शंख नहीं बजाओ। सुपच एक शेड्यूल कास्ट का जो भगत था वाल्मीकि जाति में, सुदर्शन जी से वो उससे शंख बजा, वो यज्ञ पूर्ण हुआ। 33 करोड़ यज्ञ में आए व 88 सारे, वो 12 कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे।